वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटेक स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विकसित एवं विकासशील देशों के टॉपिक को। किसको? विकसित एवं विकासशील देश के टॉपिक को। देखिए, अब मैं अब तक आपको सोशल साइंस से 21 लेक्चर दे चुका। कितने? 21 लेक्चर दे चुका। जिस भी भाई ने अभी तक वो लेक्चर देखे नहीं, जाओ प्लेलिस्ट आपकी रेडी है, आपको वो मिल जाएंगे। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो ही चुका है, अब आपका सिलेबस भी पूरा हो चुका है। तो अब मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा। क्या टेस्ट सीरीज। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा देश विकासशील देशों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश विकासशील देशों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका जापान। कौन सा? जापान आपका विकासशील देशों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। कौन सा? जापान। ऑप्शन नंबर जो आपका ब है, जापान, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकासशील देशों में सम्मिलित किया जाता है, ये बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका मिस्र। कौन सा? मिस्र आपका सम्मिलित किया जाता है। कौन सा? मिस्र आपका। ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देश है? निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देश है? तो इसमें है मिस्र। तो ये भी आपका मिस्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका ब है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देश है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो आ है भारत। कौन सा? भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देश है? तो भारत भी एक विकासशील देश है। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? तो ये बताना है। तो ये भी आपका इंग्लैंड है, वही आपका राइट आंसर है। कौन सा? इंग्लैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए, अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड टेलीग्राम पर जाना, सर्च करना एन टेक स्टडी। क्या? एन टेक स्टडी। वहाँ पर एक ग्रुप मिलेगा, उसमें ऐड हो जाओ। जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ या सर जो क्वेश्चन कराते हैं उनकी पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी। ठीक है। और मैं आपको बता दूं एक बात, ये देखिए, आपको अब पता है ये सिलेबस तो आपका पूरा हो चुका है और अब आपको सिलेबस तो करना नहीं है। देखिए, अब आपको एग्जाम पोस्टपोन होगा तो सिलेबस बेशक कर लेना। अगर आपका एग्जाम हो तो आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस भी कहाँ? ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब परीक्षा ऐप। परीक्षा ऐप का लिंक आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आपको जो टेस्ट है परचेज करनी पड़ेंगे। क्या करनी पड़ेंगे? परचेज करनी पड़ेंगे। परचेज करते टाइम कोड का ऑप्शन आएगा। क्या? कोड का ऑप्शन आएगा NTS50। कितना? NTS50 यूज़ कर लेना। आपको सीधा सीधा 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत अच्छे टेस्ट है, मैंने खुद लगाए हैं। तो समझ रहे हो, मेरा खुद का एग्जाम भी था तो इस वजह से मैंने खुद भी लगाए। तो बहुत अच्छे टेस्ट हैं ये। और आपको पता, टेस्ट बुक पर आप लोग लगा रहे हो टेस्ट, ठीक है, मैंने माना टेस्ट बुक टेस्ट लगा रहे हो, लेकिन मैंने वहाँ देखा वहाँ पर सिलेबस ही नहीं है। एक दो बच्चों ने मेरे पास उसके ID और पासवर्ड सेंड किए तो मैंने चला चेक कर लूँ में से। तो मैंने चेक किया तो वहाँ पर वो कोई सिलेबस ही नहीं है। जब आपने मैथ का सिलेबस देखा वहाँ पर 8 चैप्टर, पता नहीं वहाँ कौन कौन से चैप्टर थे वहाँ पे, पता नहीं पड़ रहा था कौन से चैप्टर हैं इसमें या कौन से नहीं है। तो 8 चैप्टर से एक्स्ट्रा भी था भाई वहाँ पर। बहुत से चैप्टर तो मैंने ऐसे देखे। प्रोबेबिलिटी कहाँ थी? प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन थे उसमें, जो गेंद वाले क्वेश्चन होते प्रोबेबिलिटी, वो क्वेश्चन थे। वहाँ कहाँ है प्रोबेबिलिटी? उसमें दे रखा है सिलेबस में। तो आपको आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ना है, आपको सिलेबस ही पढ़ना है आपका। जब आप सिलेबस पे फोकस करोगे तभी कुछ कर पाओगे। तो डिस्कस करते हैं आगे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देश है? निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देश है? तो ये आपका तंजानिया। कौन सा? तंजानिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ICR के एग्जाम के लिए सर ने एक नया ग्रुप बनाया है जिसकी लिंक आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाओ डाउनलोड करो, ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ या सर जो क्वेश्चन कराते हैं उनकी PDF आपको वहीं मिल जाएगी। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देश है? ये सब ऐसे ही क्वेश्चन है, विकासशील। ठीक है। तो निम्नलिखित कौन सा देश विकासशील देश है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका स है, अर्जेंटीना, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? अर्जेंटीना आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देश है? निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देश है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका बारबाडोस। कौन सा? बारबाडोस। आपको ऑप्शन नंबर जो आपका द है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देश है? निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देश है? तो वो आपका बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश आपका राइट आंसर हो जाएगा स। ठीक है। बांग्लादेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोल रखा है?
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विकसित देशों की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विकसित देशों की नहीं है? तो जनसंख्या की अधिकता, जनसंख्या अधिक होगी, जनसंख्या की अधिकता ये आपकी विशेषता नहीं है, ठीक है। कौन सी? जनसंख्या की अधिकता। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विकासशील देश की नहीं है? विकासशील देश की नहीं है, तो ये 11 का जो है उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग, क्या? उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग आपका, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये आपकी विशेषता विकासशील देश की विशेषता नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा विकासशील देश है? निम्न में से कौन सा विकासशील देश है? आपका चिली। कौन सा? चिली आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिली आपका विकासशील देश है। देखिए जितने क्वेश्चन थे विकासशील एवं विकसित देशों से मैं आपको खत्म करा चुका, ठीक है। कितने? विकासशील और विकसित देशों से। इस जिनकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या ज्वाइन करना पड़ेगा? ICAR के एग्जाम के लिए नया ग्रुप बनाया सर ने, टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी आपकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगी, जाओ डाउनलोड करो, ठीक है। डाउनलोड नहीं सॉरी ज्वाइन हो जाओ। तो डिस्कस करते हैं आगे, विकसित देश की ओर अग्रसर भारत, ठीक है। विकसित देश की ओर अग्रसर भारत, इसके टॉपिक को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रखा है, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हुई? भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हुई? तो वो हुई आपकी 1991 से। कब से? 1991। आपका ऑप्शन नंबर जो ब है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को, निम्न में से कौन सी स्थिति वैश्वीकरण से प्रभावित नहीं होती? निम्न में से कौन सी स्थिति वैश्वीकरण से प्रभावित नहीं होती? प्राकृतिक स्थिति। कौन सी? प्राकृतिक स्थिति। आपका ऑप्शन नंबर जो अ है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को, भारत में वैश्वीकरण से वृद्धि हुई है। भारत में वैश्वीकरण से वृद्धि हुई है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका निजीकरण। कौन सी? निजीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। निजीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, तो जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है, कौन सा है? तो ये आपका द क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर जो है, सरकारी अस्पतालों में शिशु जन्म को प्रोत्साहन देना। सरकारी स्कूलों में जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है सरकारी अस्पतालों में शिशु जन्म को का प्रोत्साहन देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका द है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, वैश्वीकरण का एक अंग है। वैश्वीकरण का एक अंग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका निजीकरण। कौन सा? निजीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, भारत का आर्थिक विकास निर्भर है। भारत का आर्थिक विकास निर्भर है, किस पर निर्भर है? तो आपका निर्भर है आपका सभी प्रकार के उद्योगों पर। सभी प्रकार के उद्योगों पर निर्भर है, ठीक है। सभी प्रकार के उद्योगों पर निर्भर है। विकास की दृष्टि से भारत की अर्थव्यवस्था है। विकास की दृष्टि से भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो आपका है विकासशील। कैसी? विकासशील है। कैसी है? विकासशील आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, भारत की अधिकांश कार्यशील जनसंख्या संलग्न है, कितनी है? तो वह आपकी प्राथमिक क्षेत्र में। कहाँ पर ज़्यादा है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आपकी ज़्यादा है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, भारत का कुल क्षेत्रफल बताइए। पहले मुझे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ अपनी तरफ से, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल बताओ। पहले मैंने क्वेश्चन कराया है, बताओ चलो। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जिसने भी अच्छे से बनी पढ़ा पढ़ लो, चुपचाप एग्जाम देना है आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था है कैसी है? अल्प विकसित तथा विकासशील। अल्प विकसित तथा विकासशील आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।